बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में जब हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किडनी का फंक्शन था यूरिन फॉर्मेशन, जो कि इसका मेन फंक्शन है। तो ये यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। वो 3 स्टेप्स हैं: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसके फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड किडनी में इंटर कैसे होता है और ये ग्लोमेरुलस तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो ब्लड किडनी में रेनल आर्टरी के ज़रिए इंटर होता है और ये आर्टरीज जैसे जैसे अंदर टिश्यूज़ तक पहुंचती जाती हैं ये छोटी होती चली जाती हैं, आर्ट्रियूल्स में चेंज होती चली जाती हैं और आर्ट्रियूल्स फिर चेंज हो जाते हैं कैपिलरीज में, और इन कैपिलरीज के गुच्छों को हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस का नाम दिया था। ये उनमें चेंज हो जाती हैं, उनमें जाके एंड होती हैं। तो ग्लोमेरुलस में एक्चुअली क्या हो रहा होगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से 4 चीज़ें, आई रिपीट अगेन, 4 चीज़ें यानी वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया जो है फोर्स आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से और कहाँ आ जाते हैं बोमैन्स कैप्सूल के अंदर, वो कप शेप स्ट्रक्चर जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रहा होता है। और अब इन चारों चीज़ों को जो बोमैन कैप्सूल में आ गई हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। इसका सेकंड स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा उन ब्लड कैपिलरीज में जो रेनल ट्यूब्यूल को सराउंड करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम इन्हें पढ़ चुके हैं। तो ये काम कैसे होना है, ये तीनों तरह की ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए होना है। ऑस्मोसिस होगी पानी की, डिफ्यूजन करवाई जाएगी ग्लूकोज और दूसरे आइंस और काम की चीज़ों की, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉल्ट्स की करवाई जाएगी। अब अगर हम देखें रेनल ट्यूब्यूल के किन किन हिस्सों में कौन कौन सी चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं, रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है जो यानी बोमैन कैप्सूल के फ़ौरन बाद स्टार्ट होती है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने पढ़ी थी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था। और जहाँ पर जो सॉल्ट है उसकी क्या हो रही थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए यानी रीअब्जॉर्ब करवाया जा रहा था। मैंने पहले भी आप लोगों से मेंशन किया है कि जहाँ भी सॉल्ट का जिक्र आएगा इसमें अब रीअब्जॉर्प्शन में सॉल्ट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी। वाटर के लिए जब भी इस्तेमाल होगा तो वो ऑस्मोसिस होगा, और जबकि ग्लूकोज और दूसरी चीज़ों के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफ्यूजन का लफ्ज़ होगा। अगर हम इसके डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, जो लोपोफेनल का डिसेंडिंग लिम्ब है, तो वहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है और इसके असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। और बाकी बचा इसका लास्ट पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन जिसे हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, वहाँ पर पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी और इसे दोबारा ब्लड का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसका जो लास्ट स्टेप है बेटा वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। यानी अब ये सारे स्टेप्स हो चुके, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये दोनों स्टेप्स हो चुके, और अब जो 1% चीज़ें बाकी बची हैं वो क्या हैं, वो ट्यूबुलर सेक्रीशंस हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, डिफरेंट आइंस होंगे, कैरेटिनिन होगी, यूरिया होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से भेजी गई हैं, ये ब्लड से फिल्टर की गई हैं और रेनल ट्यूब्यूल में भेजी गई हैं। और ये क्यों किया गया है, ताकि ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखा जा सके, जो कि 7.3 टू 7.45 की रेंज में यानी एग्जिस्ट करती है। तो बेटा ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड क्या है। तो इस सब के बाद, इस सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद जो चीज़ बचेगी दैट इज़ नाउ कॉल्ड यूरिन। इसे हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, अब ये यूरिन कहाँ भेजा जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में ड्रॉप बाय ड्रॉप भेजा जाएगा, वहाँ से पेल्विस में, और पेल्विस से ब्लैडर की तरफ भेज दिया जाएगा। और बाकी का प्रोसेस हम लोगों ने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इसमें कुछ साइड ब्लॉक्स हैं उनकी बात करें तो एक साइड ब्लॉक आपको मिलेगा जो टॉपिक के साथ है, एक नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा एट द टॉप डायग्राम के साथ।
तो ये जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है ब्लड सेल एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज। इसमें से भी एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। और इसका जो दूसरा ब्लॉक है जो नेक्स्ट पेज पर डायग्राम के साथ आपको मिलेगा वो ये होगा कि फाइनल स्टेज पे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो नॉर्मल जो ओरिजिनल फिल्ट्रेट होगा उसके कितने % होगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को कि 1% होगा। और एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो डेली बेसिस पर डे कितना यूरिन जो है वो एक्सक्रीट कर सकता है वो है 1.4 लीटर्स पर डे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाता होता है, राइट अ नोट ऑन फंक्शन ऑफ किडनी या राइट द फंक्शन ऑफ किडनी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेम द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पीछे अभी हम लोग 3 स्टेप्स पढ़ के आ रहे हैं। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। इनके नाम लिख देना ही इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फर्स्ट जो स्लाइड मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसका अगर मटेरियल आप लोग सारा लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डेफिनेशन बन जाएगी। रादर ऑन इसके हम लोग निशान भी लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आता है राइट नोट ऑन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बाज़ औक़ात ये जो सिर्फ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का पोर्शन है यही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और इसके बाद है ट्यूबुलर सेक्रेशन जो अभी हमने डिस्कस किया है। और लास्ट में है डिफाइन यूरिन। अगर हम इनके निशान लगाएं तो मेरे पास तो ये पीटीबी की न्यू बुक है, आप लोगों के पास ओल्ड बुक होगी, बट जो टॉपिक और लाइंस हैं वो सेम है। तो इसमें आपने जो हेडिंग्स बनानी है, पहली हेडिंग आपकी होगी फंक्शन ऑफ किडनी की, उसमें आपने इतनी ही लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद आपने लिखना है स्टेप्स की हेडिंग, उसमें आपने इस तरह से लिखना है। और फिर 3 स्टेप्स जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताए थे कि तीनों के नाम लिखेंगे, फिर अलहदा से एक एक को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डेफिनेशन भी आ जाएगी। अगर प्रेशर फिल्ट्रेशन पूछा जाए तब भी आप यही निशान लगाएंगे, यही आप लिखेंगे। और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बताया जाए, पूछा जाए, तब भी आप इतना ही लिखेंगे। इसके बाद आती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए आपने जो हेडिंग देनी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, उसके नीचे आपने 3 लाइनें लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर पार्ट बाय पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, वो ब्लॉक्स जो हैं आपने एज सच लिख लेने हैं। अदरवाइज जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का आप हेडिंग देंगे, अब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वो यहाँ से निशान आएगा और कहाँ तक जाएगा, ऑस्मोसिस तक। फिर इसके बाद आएगा डिसेंडिंग लिम्ब का निशान यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें असेंडिंग लिम्ब भी आ जाएगा। आपने लोप ऑफ एनल लिखना है, अब्जॉर्प्शन इन लोप ऑफ एनल आप लिखेंगे। इन लोप ऑफ हैनल। ठीक है, उसके बाद आएगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसकी जस्ट एक लाइन है, उसकी हेडिंग के बाद आप ये देंगे। लास्ट में ट्यूबुलर सेक्रीशन आएगा जी, लास्ट में क्या आएगा, ट्यूबुलर सेक्रीशन आएगा। वो आप यहाँ तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर कुछ चीज़ें मेंशन्ड होंगी, अभी हम उनका निशान लगा लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो ट्यूबुलर सेक्रीशन का पोर्शन है वो यहाँ पर एंड होगा, यहाँ पर एंड होगा जी। और उसके साथ ये जो टेबल है 11.1 ये भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपने करना है MCQs के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो या कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।